नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बता देना चाहते हैं कि बेटा अब तुम्हारा शादी एक राजकुमारी से होने वाला है। आखिर कब और कहां और मेरे दोस्तों कैसे होने वाला है, आज की इस लव राशि फल के विशेष कार्यक्रम में आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में स्वयं भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस ना करें, क्योंकि आज तुम्हारे प्रेमी जीवन में ऐसे रहस्य और ऐसे संकेत आने वाले हैं जिसे जानकर तुम्हारा दिल खुशियों से भर जाएगा। मेरे दोस्तों, इसलिए आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं, तो अभी इसी वक्त एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मेरे दोस्तों, कहते हैं ना, भाग्य और कर्म, मेरे दोस्तों, जब तुम्हारा साथ देता है तो दुनिया की हर ताकत तुम्हारे मुट्ठी में हो जाती है। इसीलिए आपसे यही कहना चाहूँगा, आप कभी भी सपनों में भी नहीं सोचे होंगे कि आखिर तुम्हारा शादी इतने बड़े राजघराने में हो सकता है। लेकिन भाग्य और कर्म का लिखा मेरे दोस्तों इस दुनिया में कोई मिटा नहीं सकता है। आज की इस कार्यक्रम को अगर आपने अनदेखा कर दिया तो तुम्हारे हाथ से वह मेरे दोस्तों रहस्य और वह जानकारी छूट जाएंगे जिसे आप अपने जीवन में बहुत पछताने के दौर पर आ सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो को भूलकर मिस मत कीजिए, क्योंकि आज की यह वीडियो तुम्हारे भाग्य से बहुत ही भाग्यशाली और तुम्हारे जीवन के लिए शक्तिशाली भी मेरे दोस्तों निर्मित होने वाला है। आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में तुम्हारे जीवन और भविष्य से जुड़े वह सच्चाई तुम्हें बताने वाले हैं। मेरे साथियों, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं आपके विवाह से जुड़े उन विशेष योग की जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। मेरे साथियों, आपको बता दूं कि आपके जीवन में जो संकेत है, यह संकेत कह रहा है कि बेटा अब तुम्हारे जीवन में वह समय धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। मेरे साथियों, जब तुम्हारे जीवन साथी का आगमन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथियों, तुम्हारा जीवन साथी साधारण परिवार से नहीं बल्कि ऐसे प्रतिष्ठा, संस्कारी और प्रभावशाली परिवार से संबंध होने वाला है जिसे देखकर लोग कहेंगे वाकई किस्मत हो तो ऐसी। मेरे दोस्तों, तुम्हारे भाग्य और कर्म में कुछ ऐसे ही भाव और ऐसे ही क्रम मेरे दोस्तों निर्माण हो रहा है। इसलिए सब काम को छोड़कर सबसे पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि आज तुम्हारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है यह वीडियो। मेरे दोस्तों, ऐसे जानकारी आपको कभी ज्योतिष ने नहीं बताया होगा जो आज वीडियो तुम्हारे सामने आया है। इसलिए आज की इस वीडियो को भूलकर मिस मत कीजिए। मेरे साथियों, क्या यह रिश्ता परिवार वालों के माध्यम से आएगा या फिर अचानक आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था? मेरे साथियों, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या आपके भाग्य में ऐसा विवाह वास्तव में लिखा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से देंगे। लेकिन मेरे साथियों, उससे पहले आपको भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक करना होगा और कमेंट में सच्चे दिल से और कोमल भाव से अपने श्रद्धा के अनुसार हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे कमेंट जरूर करें। क्योंकि मेरे दोस्तों, कभी कभी एक कमेंट से तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल सकता है, क्योंकि भगवान वही देखता है कि मेरे दोस्तों अपने भक्तों के पास उनके लिए कितना श्रद्धाल है, उनके लिए कितना विश्वास है।
और अगर आप सच्चे दिल से कमेंट करते हैं तो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ मेरे दोस्तों समस्या का हल जरूर करते हैं। इसलिए आपको बता दूं कि एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा मेरे साथियों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे विवाह के कारक यानी कि ग्रह शुक्र की। मेरे दोस्तों, तुम्हारे जीवन में ज्योतिष में शुक्र और प्रेम का आकर्षण विवाह संदर्भ और मेरे दोस्तों सुख सुविधाओं को लेकर कहा जाता है। वैवाहिक जीवन में मेरे दोस्तों तुम्हारे वैवाहिक जीवन में प्रमुख कारक माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत हो जाता है और स्थिति ऐसे होते हैं कि विवाह भाग्य और उसका शुभ संबंध बनता है तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा जीवन साथी मिलने की संभावना जरूर बढ़ जाती है। लेकिन केवल शुक्र ही विवाह का फैसला नहीं करता। विवाह के लिए सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र, गुरु और कई अन्य ग्रहों की स्थिति देखी जाती है मेरे दोस्तों। और पुरुष की कुंडली में शुक्र और विवाह और संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता कि वहीं गुरु भी मेरे साथियों वैवाहिक सुख जीवन साथी से जुड़े संकेतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए मेरे साथियों, अगर आपने अभी तक कल्पना नहीं की है तो सच्चे दिल से अपने मन में सोचकर जरूर यह कल्पना कीजिए कि दोस्तों आपकी कुंडली में विवाह का भाव मजबूत हो और शुक्र शुभ हो और गुरु का सकारात्मक प्रभाव हो और भाग्य भाव को मेरे दोस्तों तुम्हारा जीवन के साथ सहयोग कर रहा हो। ऐसे स्थिति में विवाह केवल एक सामान्य घटना नहीं रह जाता बल्कि मेरे दोस्तों व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है। यही कारण है मेरे साथियों कि कई बार व्यक्ति का विवाह होने के बाद उसका भाग्य अचानक तेजी से बदलाव मेरे दोस्तों होने के शुरू हो जाते हैं। और आपको बता दूं कि यही कारण है कि कई बार व्यक्ति का विवाह होने के बाद उनका भाग्य अचानक तेजी से बदलता हुआ दिखाई देता है और वह तुम्हारे भाग्य में लिखा है। मेरे साथियों, शादी के बाद नौकरी में सफलता मिलती है, व्यापार में वृद्धि होती है और समाज में सम्मान बढ़ता है। अगर तुम्हारे ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहा है तो आप एक बहुत भाग्यशाली इंसान हैं जो कि मेरे दोस्तों तुम्हारे भाग्य में ऐसा शुभ संकेत मिल रहा है। अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो सच्चे दिल से मेरे साथियों एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भोलेनाथ तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाने की कार्य कर रहे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ जी। मेरे साथियों, अगर आपको अच्छा लग रहा है यह जानकारी तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मेरे साथियों, अगर आपके जीवन में राशि व्यक्तिगत वाली जीवन साथी का योग बनता है तो उसका अर्थ यह हो सकता है कि मेरे साथियों आपका जीवन साथी बहुत संस्कारी, शिक्षित और आत्मविश्वासी और अपने परिवार में सम्मानित हो। वह देखने का आकर्षण होने के साथ साथ मेरे दोस्तों अपनी बात को समझदारी से रखने वाली हो और उसका परिवार समाज में अच्छी प्रतिष्ठा वाला हो। लेकिन मेरे दोस्तों आपको बता दूं उसके माता पिता शिक्षित और आपके व्यक्तिगत सोच रखने वाले हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे ग्रह गोचर बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। वह स्वयं नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ी हुई भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात उसके आने के बाद आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो केवल आपका जीवन साथी ही नहीं बल्कि आपका सबसे अच्छा मित्र भी बन सकते हैं, क्योंकि यह समय विवाह की सबसे बड़ी पहचान केवल प्रेम नहीं होती है, समझदारी भी होती है, विश्वास भी होता है और एक दूसरे का सम्मान भी होता है। मेरे दोस्तों, मुश्किल समय में साथ खड़े रहना जो होता है वही तुम्हारे जीवन साथी सबसे शक्तिशाली और सबसे अच्छे होते हैं मेरे दोस्तों। और एक दूसरे के सपनों को समझना होता है।
अब सवाल आता है कि मेरे दोस्तों मुलाकात कहाँ और कैसी होने वाली है। तुम्हारा शादी एक राजकुमारी से कैसे होने वाला है। मेरे साथियों, ज्योतिष संकेतों के अनुसार विवाह संबंधित योग कई अलग अलग मेरे दोस्तों माध्यमों से सक्रिय होते हैं, लेकिन किसी की मुलाकात परिवार के माध्यम से होती है तो किसी की पढ़ाई या नौकरी का दौरान, किसी की यात्रा में, तो किसी की मुलाकात अचानक किसी समाज समारोह में हो सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि तुम्हारा जो प्रेम है एक पलक में आप दोनों का प्यार होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा प्यार बहुत ही सरल, मनमोहक और रोमांटिक होने वाला है, क्योंकि आपके लिए यह रिश्ता किसी परिचित व्यक्ति, रिश्तेदार या परिवार के संपर्क के माध्यम से आने की संभावना रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके माता पिता या परिवार का कोई सदस्य आपको किसी ऐसे परिवार से मिलवाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। पहली मुलाकात सामान्य हो सकती है मेरे साथियों, लेकिन दूसरी या तीसरी मुलाकात के बाद आपको महसूस हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ आपकी सोच काफ़ी मिलती है, और यही वह स्थान हो सकता है कि जहाँ से आपकी प्रेम शुरू होता है। मेरे दोस्तों, कई बार जीवन का सबसे बड़ा रिश्ता किसी फिल्मी अंदाज से नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे चरित्र से होता है। मेरे दोस्तों, वह बहुत साधारण तरीके से आता है, लेकिन एक परिचय होता है कि फिर बातचीत शुरू होती है और तुम्हारे रिश्ते तय होने के कगार पर आ जाते हैं। सामान्य ज्योतिष सिद्धांतों के अनुसार मेरे दोस्तों, जब विवाह भाव में उनके स्वामी शुक्र और गुरु से जुड़े शुभ संकेत सक्रिय होते हैं, तब उनके जीवन में ऐसे राजकुमारी से संबंध होता है जो कि मेरे दोस्तों, आप कभी भी यह नहीं सोचे होंगे कि आखिर मेरा रिश्ता इस राजकुमारी से हो सकता था। लेकिन भाग्य और कर्म का लिखा दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकता है। इसलिए यदि आपके घर में विवाह का चर्चा पहले से चल रही है तो आने वाला समय रिश्ते की बातचीत, परिवार की मुलाकात और निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे दोस्तों, अगर अभी तक विवाह की कोई चर्चा नहीं हुई है तो अचानक किसी परिचय के माध्यम से रिश्ता आ सकता है। याद रखिए मेरे दोस्तों, कभी कभी जिस समय हमें लगता है कि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं बदल रहा है, उसी समय पर्दे के पीछे परिस्थितियां हमारे लिए नया रास्ता तैयार कर रही होती है। मेरे साथियों, अगर आपने कभी किसी से सच्चे दिल से प्यार किया था तो आपको बता दूं कि प्यार तो प्यार होता है, लेकिन तुम्हारा जो रिश्ता तय होने वाला है वह एक ऐसे राजघराने में होंगे जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि आखिर हमारे ज़िंदगी में ऐसा प्रेम संबंध हो सकता था, क्योंकि आप एक बहुत ही नॉर्मल इंसान हैं और आप ऐसे ऊंचे स्तरों की बात कभी सोच नहीं सकते हैं। लेकिन भाग्य और कर्म का लिखा मेरे दोस्तों कोई कभी नहीं मिटा सकता है। इसलिए आपको बता दूं कि तुम्हारे जीवन के साथ ऐसे राजकुमारी से संबंध होने वाला है, ऐसे विवाह तय होने वाले हैं कि आपके आस पड़ोस और मोहल्ले वाला भी सोचेंगे कि आखिर इसका नसीब में क्या था। मेरे दोस्तों, अगर आपको आपके प्रेम पर विश्वास है, आपके इस ज्योतिष के अनुसार तुम्हारे कर्मों पर विश्वास है, तो आपकी इस कार्यक्रम में आपको पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ बताएंगे कि आपके प्रेम संबंध जरूर तुम्हारे मेरे दोस्तों एक ऐसे राजघराने में होगा जो कि आप कभी नहीं सोचे होंगे। मेरे दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और मेरे दोस्तों, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुम्हारे प्रेम से जुड़े, तुम्हारे भाग्य से जुड़े हर एक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन देखने को मिलते रहेंगे। साथियों, फिर मिलते हैं एक नई अनोखी वीडियो के साथ तुम्हारे प्रेम संबंधों को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।